अवैध धर्मांतरण के गंभीर आरोपों से घिरे जमालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसके करीबी सहयोगियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसी को छांगुर और उसके नेटवर्क के खातों से जुड़ी गतिविधियों की पड़ताल में लगभग 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। ये फंड कथित तौर पर विदेशी संस्थाओं से आए हैं और इसका इस्तेमाल संपत्तियों की खरीद और अवैध गतिविधियों में किया गया। ईडी ने बताया कि इस अवैध फंडिंग के तार छांगुर, नवीन रोहरा और नीतू रोहरा से जुड़ते हैं। जांच में सामने आया है कि यूपी और महाराष्ट्र में खरीदी गई अधिकांश संपत्तियां नवीन और नीतू के नाम पर हैं, जो छांगुर के बेहद करीबी माने जाते हैं। छांगुर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए ईडी ने लखनऊ के सुभाष नगर स्थित आसवी बुटीक कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया है। इस बुटीक को छांगुर अपने दस्तावेजों और लेन देन की गतिविधियों के अड्डे के रूप में इस्तेमाल करता था। बुटीक से ईडी को कोई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें संपत्ति सौदे और विदेशी लेन देन से जुड़े अभिलेख शामिल है। ईडी ने बृहस्पतिवार को छांगुर, नवीन रोहरा और नीतू रोहरा से जुड़े मुंबई, लखनऊ और बलरामपुर के 15 ठिकानों पर छापा मारा। जांच शुक्रवार दोपहर तक चली। इस दौरान ईडी ने 22 बैंक खातों की पड़ताल की, जिनमें करोड़ों के लेन देन के सबूत मिले। अधिकारियों का कहना है कि छांगुर को मिले फंड का प्रयोग मुंबई और यूपी में कई अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया। सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि ईडी को छांगुर के सहयोगी नवीन रोहरा के पास पनामा की लोगोस मरीन कंपनी से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। यह मध्य अमेरिकी देश पनामा मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों के लिए पहले से बदनाम रहा है। साथ ही मुंबई में नवीन के एक और करीबी शहजाद शेख के मोबाइल में क्रोशियाई मुद्रा यानी कि कूना की तस्वीर मिली है। ईडी अब शेख के मोबाइल डेटा का डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण कर रही है, ताकि अब पता लगाया जा सके कि धर्मांतरण के नेटवर्क में विदेशी मुद्रा की क्या भूमिका रही। ईडी के अधिकारियों के अनुसार छापेमारी के दौरान अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े कोई प्रत्यक्ष दस्तावेज नहीं मिले हैं, क्योंकि एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड पहले ही ये दस्तावेज जब्त कर चुकी थी। हालांकि ईडी को छांगुर की विदेश यात्राओं, विदेशी खातों और बैंकों के लेन देन से संबंधित कई अहम कागजात मिले हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क की परतें खोलते हैं। छांगुर की मुंबई में रियल एस्टेट में भी गहरी पैठ थी। जांच में सामने आया कि उसने रनवेल ग्रीन्स नामक एक कॉम्प्लेक्स का सौदा किया था। यह सौदा किस फंड से हुआ, इस पर अभी जांच जारी है। इसके अलावा ईडी को छांगुर के मुंबई के बड़े बिजनेसमैन नासिर से गहरे संबंधों के प्रमाण भी मिले हैं। छांगुर और उसके नेटवर्क से जुड़े 22 बैंक खातों की जब ईडी ने गहनता से जांच की, तो यह खुलासा हुआ कि इन खातों से लगभग 60 करोड़ रुपए की संदिग्ध लेन देन किए गए हैं। इन खातों के जरिए विदेश से आए फंड को संपत्तियों में निवेश कर खपाया गया। छांगुर पर कार्रवाई महज एक शुरुआती मानी जा रही है। ईडी अब विदेशी संस्थाओं से मिले फंड, विदेशी दौरे, क्रिप्टो करेंसी और पनामा जैसे देशों के संपर्क की परतें खोलने में जुट गई है। धर्मांतरण के पीछे छिपे आर्थिक साम्राज्य की यह परछाई देश की सुरक्षा और सामाजिक तानों बानों के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती है। ईडी का कहना है कि अब इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों की पहचान की जाएगी और विदेशी लिंक की जांच में इंटरनेशनल एजेंसियों की भी मदद ली जा सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।